सब्सक्राइब कीजिए हमारा पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से 1400 साल पहले हजूर अक़दस ने चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया और आज की तहकीकात इसके मुतल्लिक क्या कहती हैं। आज हम अपने नाजरीन को साइंसी तौर पर शक कमर के बारे में मालूमात दे रहे हैं। इससे कबल तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते के साथ साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दे। दोस्तों, शक कमर का मुइज़ा 8 नबियों को हुआ। हजूर अक़दस और सहाबा इकराम मना में थे। इसी मौका पर कफार ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे हैं तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। इस वक्त कुफार में कुरैश के अबू जहल, वलीद, हास, असवद और नसर बिन हारिस मौजूद थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से पुकार की कि उनका मुतालबा पूरा कर दे। आपने अपनी उंगली चांद की तरफ की और चांद 2 टुकड़े हो गया। एक हिस्सा इराक के पहाड़ के ऊपर और दूसरा हिस्सा उसके दामन में मौजूद था। दोस्तों, मामला यही तक नहीं था। एशिया के मुल्क भोपाल के हुक्मरान राजा भोपाल ने शक कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होते देखे। उसने आलमों को बताया तो आलमों ने हिसाब करके वाज़े कर दिया कि अरब में एक नबी का नज़ूल हुआ है। तो भोपाल के राजा ने एक वफ़द तौफ के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उनके तौफ में पान के पत्ते भी मौजूद थे। उस वक्त पान के पत्ते एक अहम चीज तस्वर होते थे। ये वफ़द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हजूर ने पान के पत्ते चखे और फरमाया, ये सब्जी बर्स और जुकाम के इलाज के लिए बहुत मुफीद है। दोस्त, ये तमाम बातें राजा भोपाल की सवाने उमरी में भी तहरीर हैं। जनूबी हिंदुस्तान के इलाके मालाबार, जो आज का केरला के नाम से जाना जाता है, महाराजा रात के वक्त अपने महल की छत पर था। अपनी बीवी के साथ उसके और रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। उसने चांद को 2 टुकड़े होते देखा। उसको अपनी आंखों पर एतबार न आया। उसने अपने खानदान के अफराद से इसकी तस्दीक चाही जो महल की छत पर मौजूद थे। तहकीक से ये बात साबित हुई कि ये मामला अरब की सरजमीन पर हुआ है। नजूमियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशनगोई कर दी और कहा कि हमारे ख्याल में सरजमीन अरब पर एक नबी का नज़ूल हुआ है और ये मुइज़ा उनके एक इशारे पर हुआ है। महाराजा बहुत मुतासर हुआ। उसने तस्दीक के लिए अपने बेटे को अरब भेजने का इरादा कर दिया। महाराजा ने अपने बेटे को डाकुओं से बचाने के लिए उसके साथ 100 मुसल्लह अफराद भी भेज दिए ताकि लुटेरों और डाकुओं से हिफाजत हो सके, और साथ में कहा कि अगर तस्दीक हो जाए तो हुजूर की खिदमत में मेरा सलाम भी कह देना। हिंदू नौजवान शहजादे को अरब पहुंचने पर उस अमर की तस्दीक होगी कि वो मुइज़ा अरब की सरजमीन पर हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलने पर वो मुसलमान भी हो गया और हिंदुस्तान की सरजमीन का पहला सुहाबी बन गया। उसके साथ आए हुए मुसल्लह नौजवानों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबसे बहुत मोहब्बत से पेश आए और महाराजा के लिए दुआ भी की। नौजवान शहजादा जब वापस आया तो उसे इत्तला मिली कि महाराजा फौत हो गया है। उस नौजवान शहजादे ने हिंदुस्तान में तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद भी बनवाई। दोस्तों, अब आते हैं साइंटिफिक स्टडी पर। अमेरिका ने 1960 में चांद पर कदम रखने के मुतालिक कई मिशन भेजे जिन्हें अपोलो मिशन कहा गया। इस तरह का एक मिशन अपोलो 10 भी चांद की बारीकी से मुताला करने के लिए भेजा गया। अपोलो 10 में 4 अफराद शामिल थे जिन्होंने वहां चांद की सरजमीन पर बहुत मालूमाती स्टडी की और बहुत मालूमात इकट्ठी करके चांद के सरजमीन को बहुत हद तक रिसर्च कर डाला। इन 4 खलाबाजों में से एक रिम एंड रीच ने चांद की सतह पर 300 किलोमीटर सीधी लाइन देखी। ये लाइन इस तरह थी कि किसी चीज को तोड़ने के बाद उसे जोड़ा गया हो और 300 किलोमीटर लंबाई में ये किसी जगह कटी हुई नहीं थी, जो तस्दीक करती थी कि यहाँ पर जरूर कुछ खुदाई का काम हुआ है। बाज़ ने नजरिया पेश किया कि ये आतिश फशा का काम हो सकता है, लेकिन इस नजरिए में कोई सदाकत नहीं थी क्योंकि आतिश फशा फटकर हर सिमत में बिखर जाता है, जबकि ये लाइन बिल्कुल सीधी थी। जब उन साइंसदानों ने शक कमर का वाक़या सुना तो उन्होंने तहकीकात और वसी कर दी। आखिरकार वो इस पर आमादा हो गए कि ये चांद 2 टुकड़े हुआ है। इस अमर की तस्दीक 2004 में आकर हुई, जबकि वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि इस चांद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर 2 टुकड़े किया गया। नाज़रीन, उन्होंने एक और सवाल उठाया कि चांद के टुकड़े तो हुए
और इसके सबूत भी मौजूद है, लेकिन ये फिर से जुड़ा कैसे और किसने इसे दोबारा जोड़ दिया? इस बात का जवाब यह है कि दुनिया के इब्तदाई दिनों में जो जमीन आतिश फिशा की जद में थी, आसमान पर दो चांद खूबसूरत नजारा पेश करते थे। एक बड़ा चांद था और दूसरा छोटा चांद। आज हमें आसमान पर एक चांद नजर आता है और दूसरा बेबी मून जो छोटा चांद था वो कहाँ चला गया? इसका जवाब यह है कि शुरू में दो चांद आसमान पर नजर आ रहे थे। ये एक दूसरे से थोड़े से फासले पर थे, लेकिन ग्रेविटी की कुव्वत की वजह से बेबी मून बड़े चांद में आकर समा गया। ये वो थ्योरी है जो चांद के मुतल्लिक पेश की गई और इसके वाज़ेह सबूत मिलने पर इसे ला की हैसियत भी दे दी गई। यह है वो जवाब जो चांद के टुकड़े होने के बाद ग्रेविटी की वजह से ही जुड़ गया। यही है वो जवाब कि चांद टुकड़े होने के बाद ग्रेविटी की वजह से जुड़ गया। जैसे कि बेबी मून एक बड़े मून में समा गया, जिसे आज मैसिव मून कहा जाता है, उसमें एक दूसरा चांद समा गया क्योंकि ग्रेविटी चांद की इतनी तेज थी कि उसने बेबी मून को अपने अंदर समा दिया। चांद की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जमीन पर पानियों में मदोजजर भी आते हैं। और यही चांद को टूटने के बाद हुआ जब चांद हजूर अक़दस के इशारे पर दो टुकड़े हो गया, तो उसकी एक बहुत स्ट्रांग ग्रेविटी फील्ड की वजह से थोड़े ही वक्त बाद ये दोबारा जुड़ गया। दोस्तों, ये तो थे साइंसी इस्तिलाहात, जबकि हम मुसलमानों को ऐसी इस्तिलाहात की कोई जरूरत नहीं। हम मुसलमान हर तरह की इस्तिलाहात के बगैर अपने नबी और अपने नबी की बातों पर ईमान लाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ये साबित करती है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी कीमती तजवीज़ देने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी और वीडियोस भी आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।